तो हमने अभी आपसे बताया था नियम में, अगर आई और बी कहीं दिख जाए तो हम साल बी का प्रयोग करेंगे। अगर ये चीज नहीं है, अगर कहीं नाम है, ही है, वह है, ये सब दिख जाए तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टूडियो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया था। आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या है? फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भैया, कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, चाहे बहन है चाहे भाई है, अगर आप पढ़ते हो ना सेंटेंस, अगर आप मन लगा के पढ़ते हो, इसको बोलते हैं भैया सकारात्मक वाक। सकारात्मक वाक, ठीक है भैया, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक। ठीक है, इसका पहचान है, ठीक है, इसका पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका पहचान है जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अगर आज शब्द आते हैं तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, या हम कहते हैं। ठीक है, इसका नियम है, जैसे नियम है भैया, हम आपको चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, नियम है, जैसे नियम, जैसे और आई और बी के साथ, ठीक है, आई और बी के साथ हम सॉल्व बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, का प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, ये चीज बहुत जरूरी है। और ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप है। ठीक है, जैसे कोई किसी का नाम हो गया, ठीक है, और सी हो गया, ही हो गया, इट हो गया। ठीक है, अगर ये वर्ड, ये चीज अगर आप आता है ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है भैया, विल बी का प्रयोग करेंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगर परिभाषा कोई पूछे तो परिभाषा आपको बताना है। जिस वाक्य के अंत में, मतलब जिसके पीछे रहा होगा, रहे होंगे, हाँ, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका भैया ये नियम है। ठीक है, नियम है, अगर आई वी है, जैसे आई मतलब मैं हो गया, ठीक है, वी के मतलब हम हो गए। अगर ये दोनों वर्ड अगर आपको कहीं दिखेंगे तो आपको सॉल वी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नेम, सी, ही, इट, ये अगर कहीं दिख जाए तो उसके साथ में हम क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आपके सामने हम लिखते हैं फार्मूला। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है भैया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका हम फार्मूला लिखा दे रहे हैं आपको। फॉर्मूला है भैया, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस, यहां पे लिखेंगे भैया, याद रखना, विल बी ऑब्लिक शॉल बी प्लस वर्ब रहेगा। ठीक है, इसके बाद में वो प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा भैया, जैसे मैंने बताया, प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा भैया, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा भैया, और प्लस ईसीटीआर, जो आपके पास बचे उसे उठा के रख दो। अब एक बार फॉर्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्लिक शाल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस ईसीटीआर। अब यहाँ पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, यहाँ पे पहला आपका सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है भैया, मैं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया हिंदी में, मैं पढ़ रहा होऊंगा। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। अब फार्मूले पे जाइए। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं।
तो मैं की अंग्रेजी हो जाएगा आई। सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद प्लस विल बी प्लस या ऑब्लिक शाल बी है। तो हमने अभी आपसे बताया था नियम में, अगर आई और बी कहीं दिख जाए तो हम शाल बी का प्रयोग करेंगे। अगर ये चीज नहीं है, अगर कहीं नाम है, ही है, वह है, ये सब दिख जाए तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे शॉल, शॉल बी। ठीक है, शॉल बी। अब क्या बच्चा भैया, वर्ब क्या है, होऊंगा। ठीक है, क्या है, होऊंगा। तो इसके अंग्रेजी क्या होगा भैया, है पढ़ रहा हूंगा। ये हो जाएगा आपका स्टडी। ठीक है भैया, स्टडी। और क्रिया थर्ड फॉर्म लगा दो भैया, आईएनजी जोड़ दो, तो स्टूडिंग। ठीक है, आई शॉल बी स्टूडिंग। ठीक है भैया, ये आपका बन गया सेंटेंस, आई शॉल बी स्टूडिंग। ठीक है, मैं पढ़ रहा होऊंगा।